करो। जब हमारे पास एक साथ दो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम दो एग्जाम की तैयारी करें। बहुत हद तक अगर आप देखोगे सिलेबस सेम है, यहाँ पे पैटर्न अगर देखें तो पैटर्न भी बहुत हद तक हमको सेम देखने को मिलता है। तो क्यों ना अब मिलके हम एक साथ दो एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन करें। बिल्कुल, जब हम कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उन पे अच्छे से मेहनत करते हैं, तो क्यों ना वही कॉमन सब्जेक्ट्स अगर किसी और पेपर में भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्यों ना उस पेपर को भी दिया जाए और अच्छे से दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ तैयारी करके क्रैक किया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एफसीआई वैकेंसी और साथ ही साथ आईपीएस एफओ, जो कि आपकी हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको हाल फिलहाल अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेंगे। हमें पता है कि आईपीएस एफओ की जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको रेगुलर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन एफसीआई जो आपकी एसी की वैकेंसी है ये काफी सालों से नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि हाल फिलहाल के साल में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हमारा यही बात बनती है कि अगर आपको आईबीपीएस सीएफओ की तैयारी भी करनी है, एफसीआई एजी3 की भी तैयारी करनी है, तो क्या इसका सिलेबस रहता है? कैसे आप इसकी इकट्ठी तैयारी कर सकते हैं और क्या करेक्ट मैनर में आपको चलना चाहिए इसकी तैयारी के लिए? तो शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि कैसे आप दोनों सब्जेक्ट्स की एक साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, आईबीपीएस एएफओ की एलिजिबिलिटी और एफसीआई की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आईबीपीएस एएफओ की एलिजिबिलिटी है कि आपका जो बीएससी है वो कंप्लीट होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने भी जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बीएससी एनिमल हस्बेंड्री में है, फिशरीज में है, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में है, फूड साइंस में है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में, जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से किसी में भी अगर आपका बीएससी कंप्लीट है तो आप बिल्कुल आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे ही अगर हम एफसीआई की बात करते हैं कि अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर में कंप्लीट है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एफसीआई का एग्जाम दे सकते हैं। और साथ में अगर हम देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कि बॉटनी के अगर स्टूडेंट्स हैं, जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायो, फूड साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स इनमें से किसी में भी अगर आपने अपना बीएससी कंप्लीट किया है तो बिल्कुल आप इन दोनों एग्जाम्स को दे सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। सबसे पहले आईबीपीएस एएफओ की बात करें, इसमें प्री एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। जबकि एफसीआई की बात करें, इसमें फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। फेज 1 आप समझ लीजिए इसका प्री एग्जाम है, और फेज 2 समझ लीजिए इसका मेंस एग्जाम है, जहां पे दो पेपर एक दिन में होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो जब इतना साधारण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत सारी कॉमन जो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो क्यों ना हम एक साथ दो एग्जाम की तैयारी करें। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो प्री आपका एग्जामिनेशन है आईबीएस एफओ का, इसके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्री में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। जो नए हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा ये चीज, लेकिन पुराने बच्चों को ये पता होगा। प्री एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमको इंग्लिश देखने को मिलता है, रीजनिंग देखने को मिलता है और आपको क्वांट देखने को मिलता है। टोटल अगर यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो 50-50-50 क्वेश्चन आपको तीनों सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो इंग्लिश का जो 50 है ये आपका हाफ हो जाता है, यानी कि 25 नंबर का बन जाता है, और रीजनिंग और जो क्वांट है आपका 50-50 का यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यानी कि टाइम पीरियड। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे सेक्शनल आपका पेपर खुलता है। आपका पहला सेक्शन खुलेगा, हो सकता है रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, इस तरीके से खुलेगा। देन आपका दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इस तरीके से आपके खुलते हैं। टाइम पीरियड की यहाँ पे बात करें, ड्यूरेशन आपको 40 मिनट मिलती है इंग्लिश के लिए, 40 मिनट मिलती है आपको रीजनिंग के लिए, और 40 मिनट भी यहाँ पे मिलती है आपके क्वांट के लिए। यानी कि टोटल आपको टाइम जो है ये आपको 120 मिनट मिलता है। 120 मिनट में आपको यहाँ पे टोटल जो है 125 जो नंबर अलॉट होते हैं, और आपको 150 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे करने रहते हैं। यानी कि प्री एग्जामिनेशन जब आईपीएस एफओ की बात करें तो आपको प्री फेज में ये 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका पूरा रहता है, कंप्यूटर बेस्ड आपको पेपर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे आपका फेज 1 एफसीआई का देखें तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कॉमन देखने को मिल रहे हैं। तो पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपकी कॉमन है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, और यहाँ पे 15 मिनट आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा आपका कॉमन जो सब्जेक्ट है ये रीजनिंग रहने वाला है। इसमें आपके क्वेश्चन जो है 25 होंगे, 25 नंबर का पेपर रहेगा, और बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी आपको ये जो ऑप्शन है ये देखने को नहीं मिल रहा था। बाइलिंगुअल रहेगा, 15 मिनट का टाइम पीरियड यहाँ पे मिलता है। सेम आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि आपका मैथ्स आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा जो आपका कह सकते हैं लेवल है उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 25 नंबर आपको मिलेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, 15 मिनट का टाइम रहेगा। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट है तो कुछ इसमें एडिशन हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका जनरल स्टडीज हो गया। ठीक है, जनरल स्टडी में इंडिया का पूरा जो आपका ज्योग्राफी है, फिर आपका इंडियन हिस्ट्री वगैरह है, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस, अप टू 8th क्लास से लेके आपका 10th क्लास के बीच में अगर आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, 15 मिनट आपको अलॉट यहाँ पे करे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर का भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो यानी कि आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का, 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, 25
क्वेश्चन टोटल यहाँ पे आपका बन जाएगा। यानी कि अगर टोटल क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं फेज 1 में और 100 नंबर इसके लिए मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले। प्री में सिमिलरिटी जो देखने को मिल रही है, 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है, यानी कि जो आपके आईबीपीएस एफओ में पूछे जाएंगे और सेम आपके एफसीआई में यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 सब्जेक्ट आपके एडिशन है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो। बिल्कुल। और अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि अगर हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो मेंस एग्जाम में आप देखेंगे आईबीपीएस एफओ में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलती है, या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सुना होगा, फिशरीज के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में, सॉइल साइंस के बारे में, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांट पैथ हो गया, एंटो हो गया, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो गए, इन सबसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईबीपीएस एफओ के लिए हम अच्छे से एग्रीकल्चर को कंप्लीटली मेंस के लिए कवर करते हैं। अगली बात अगर हम करते हैं, तो जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए जहां से आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अब एफसीआई का जो फेज 2 है उसमें क्या होता है? आईबीपीएस एफओ में तो हमने पढ़ लिया कि मेंस का एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है और प्री भी होता है। लेकिन अगर हम एफसीआई की बात करें, हमने कहा प्री का जो एग्जाम है वो फेज 1 है। नाउ अब अगर हम मेंस पे आते हैं, वो है आपका फेज 2, और फेज 2 में होने वाले हैं आपके 2 पेपर। 2 पेपर में एक होता है आपका, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। एक होता है आपका जनरल पेपर, जो फर्स्ट पेपर होता है जहां पे आपको 120 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। 1 नंबर का एक एमसीक्यू होता है, 120 नंबर के टोटल मार्क्स यहाँ पे होते हैं। जबकि जो दूसरा पेपर है जो कि आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, AG3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट स्पेसिफिक जो पेपर है वहां पे 60 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। हर एक एमसीक्यू आपका 2 नंबर का यहाँ पे रहता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, जो पहला पेपर आपका है ये आपका 90 मिनट की ड्यूरेशन इसकी रहती है, जबकि जो आपका दूसरा पेपर है इसके 60 मिनट की आपको यहाँ पे ड्यूरेशन रहती है। नाउ अब इन पेपर में क्या पूछा जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपके 2 पेपर हैं, इनमें से अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, तो पेपर 1 में देखिए जो आपने प्री में सब्जेक्ट्स दिए थे, जो प्री में सब्जेक्ट्स दिए थे, जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, यही पूछा जाएगा। यानी कि जब हम प्री की तैयारी करते हैं तो हमें इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि आईबीपीएस एफओ की तैयारी भी हो जाए और एफसीआई के प्री की तैयारी भी हो जाए और फेज 2 के जो पेपर 1 है उसकी तैयारी भी हो जाए। अगला देखिए जनरल स्टडीज, जहां पे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, जो कि 25 नंबर का यहाँ पे आ रहा है। अगली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जनरल साइंस है जो कि आपका 10th लेवल तक का है। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं। और करंट अफेयर्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंप्यूटर के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोर और लेस सिमिलर है सिलेबस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जब हमने अभी देखा था एफसीआई का सिलेबस फेज 1 का, यहाँ पे भी आपके जो करंट अफेयर था पूछा जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ पूछा जा रहा है। यहाँ पे 8th लेवल तक का पूछा जा रहा है, वहां पे 10th लेवल तक का पूछा जा रहा है। अब एक जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है वो है आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट। यानी कि कंप्यूटर को हमें बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बाकी तो हमारा पूरी प्रिपरेशन हो ही रही है। इन 3 सब्जेक्ट्स की आईबीपीएस एफओ से प्रिपरेशन हो रही है, इसकी प्रिपरेशन हम प्री के लिए कर रहे हैं, साथ में इसकी प्रिपरेशन हमारी मेंस के फेज 1 यानी कि एक फर्स्ट पेपर के लिए भी यहाँ पे तैयारी हो जा रही है। साथ में हमें बस कंप्यूटर यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस का नंबर वेरी करता है। जैसे अगर आप देखेंगे पहले में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 25 25 25 थे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस थे। लेकिन जब आप मेंस के पेपर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, यहाँ पे 25 25 25 ही है, लेकिन यहाँ पे 45 क्वेश्चंस है। वहां पे 100 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो टोटल यहाँ पे 120 नंबर का ही पेपर आपका रहेगा। और ये पेपर आपका जो है, यहाँ पे अगर लैंग्वेज देखेंगे, इंग्लिश को छोड़ के सारे के सारे पेपर कैसे रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। अब क्या यहाँ पे भी हमें टाइम लिमिट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए वहां पे ड्यूरेशन जो थी वो डिफरेंट थी। अगर आप अभी हम दोबारा डिस्कस करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्यूरेशन जैसे सर ने बताया 15 मिनट की थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, और ये जो बड़ा वाला सेक्शन है इसके लिए आपकी जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट की हो जाएगी। तो टोटल टाइम यहाँ पे आपको 90 मिनट का मिलेगा 120 क्वेश्चंस के लिए। तो बस इतना सही फर्क है, टाइमिंग का फर्क है, थोड़ा सा क्लास लेवल का फर्क है, बाकी पूरा का पूरा जो ऑलमोस्ट आपको सिलेबस है वो सेम मिलेगा, बस एक कंप्यूटर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं फेज 2 के
पेपर की, तो इसके बारे में अब सर आपको बेटर बताएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप सिलेबस के बारे में देखोगे ना, तो आपको एग्रीकल्चर का ही फूड साइंस पोर्शन जो है, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और इसके अलावा जो आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका पिछली बार पेपर हुआ है उसमें आप देखना एग्रीकल्चर के पोर्शन में जो मोस्ट आपके जैसे आप सारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आप मेंस के लिए मतलब प्रिपेयर करते हो सारे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का जैसे कि आपके जो स्टोरेज एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब स्टोरेज की कहीं ना कहीं बात हो रही है, उसको संरक्षण करने की बात करी जा रही है, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को ज्यादा प्रमोट करा जाए, जैसे कि एंटमोलॉजी हो गया, आपका पैथोलॉजी हो गया, इंसेक्ट पेस्ट वाले हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका सॉइल हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इनके ऐसे बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं इतनी डेप्थ में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब जॉब जो आपको करनी है, जॉब प्रोफाइल जो है आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड से रिलेटेड आप काम करोगे, तो वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर तो कंप्लीट है, यानी कि एग्रीकल्चर में आप जो मेंस की एग्जामिनेशन तैयारी करते हो एफओ के लिए, तो लगभग आपको 19 से 20 सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर के तैयार करने पड़ते हैं, और उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है कि एनिमल हस्बेंड्री के हाल फिलहाल देखोगे तो ट्रेंड में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा फिर एग्रोनॉमी है, फिर सॉइल साइंस है, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब जॉब की जो प्रेफरेंस है उसमें आप देखोगे कि जो आपके संरक्षण से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा फोकस करके आप यहाँ पे तैयार करना। और एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, और 120 आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क रहेगा, 60 मिनट आपको मिलेगा। यानी कि जो आपका एफओ है टोटल वहां पे भी सेम पैटर्न रहता है, तो इसमें भी सेम पैटर्न है, टाइम का थोड़ा डिफरेंस है, तो 60 क्वेश्चन के लिए आप एग्रीकल्चर जो आपका पेपर 2 जो है, ठीक है, फेज 2 का पेपर 2 है, उसके लिए आप एग्रीकल्चर यहाँ पे तैयार जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब एफसीआई में देखें इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो आपका जो बॉटनी सब्जेक्ट है, जूलॉजी सब्जेक्ट है, ये आप लोग नहीं पढ़ते हो तो इनको अच्छे से आप तैयार करके रखिए। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, इनको भी आप तैयार करिए। और ये आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड है, थोड़ा इसको मैम एक्सप्लेन करिएगा आप। बिल्कुल, तो एफसीए में जब भी आप पेपर देते हो तो पेपर में आपको 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप में पेपर देना होता है, वो चाहे ग्रुप ए है चाहे ग्रुप बी है। ग्रुप ए में अगर हम बात करें, जैसे लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, तो एग्रीकल्चर तो आपका कॉमन ही रहेगा, साथ में आप बॉटनी और जोलॉजी में पेपर दे सकते हो। दूसरे ग्रुप की बात करिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में साथ में पेपर पूछा गया था, तो एग्रीकल्चर तो आपका कॉमन ही रहने वाला है। एग्रीकल्चर के अलावा आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आपका इंटरेस्ट बॉटनी में है, जोलॉजी में है, तो बिल्कुल आप बॉटनी और जोलॉजी के साथ में जाइए। लेकिन जिनको बायो की नॉलेज बहुत कम है और उन्हें लगता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जाना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सबसे मेन चीज यहाँ पे बॉटनी और जोलॉजी क्यों है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ सिलेबस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्री के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो 11th एंड 12th लेवल के देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं या फिर आप जोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों को आप 11th और 12th लेवल का जरूर पढ़ लीजिए। अब कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं, अगर आप सिलेबस देखोगे, जेनेटिक्स का पोर्शन जो कि आपका एग्रीकल्चर में भी आता है, जो कि आपका +1 +2 में भी आता है, तो ये भी यहाँ पे रहा है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं या लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, वो सिलेबस आप +1 में भी पढ़ते हो, +2 में भी पढ़ते हो, और वो आप यहाँ पे भी पढ़ते हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, वो सब्जेक्ट आप एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और यहाँ पे +1 +2 में भी वो आपका सब्जेक्ट रहता है। तीसरी बात अगर हम करें तो जैसे कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला पार्ट है, ये वाला जो टॉपिक है जेनेटिक्स में भी आता है, और ये वाला टॉपिक जो है ये आप अपने जैसे 11th और 12th क्लास में भी पढ़ते हो। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक है, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपका एंटोमोलॉजी में भी आता है, और ये टॉपिक आपका +1 +2 में भी आता है। यानी कि जब आप अगर अपनी जो प्रेफरेंस है, इन केस अगर आप अपना बॉटनी एंड जोलॉजी प्रेफरेंस देते हो ना, तो आपकी आधी से ज्यादा जो टॉपिक है वो कॉमन है, जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है उसे आप एक बार में अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। जबकि अगर आप मान लीजिए फिजिक्स में दे रहे हैं, केमिस्ट्री में दे रहे हैं अपना, तो उससे क्या होगा कि आपको जो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स हैं वो तो अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप बॉटनी एंड जोलॉजी में देना चाहते हो, तो आपको फायदा ये है कि कॉमन टॉपिक्स बहुत सारे यहाँ पे निकल के आते हैं, तो कॉमन टॉपिक्स की वजह से जो चीजें हैं उन्हें रिवाइज करना, उन्हें पढ़ना आपको और ज्यादा इजी हो जाता है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें भी एग्रीकल्चर में या एफसीआई की प्रिपरेशन करनी है, हमें भी आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम सब आपको बताना चाहेंगे कि इस टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर महापैक है वो चल रहा है, जहां पे फ्लैट 800 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो ऑफर है ये 14 दिसंबर तक आपका वैलिड है।
तो अगर आप भी इन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस इस टाइम पे इसके चल रहे हैं, बिल्कुल आप उनमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जो भी इच्छुक हैं एफसीआई और एएफओ की प्रिपरेशन करने के लिए, इस बार का एग्जामिनेशन हो चुका है। अब आगे की जो रणनीति है, अब दोनों को टारगेट करिए, कॉमन जो सब्जेक्ट है उनको एक तरफ निकालिए और उनको ऐसे तैयार करिए कि सिर्फ प्री नहीं, हमें क्योंकि आप जब एफसीआई में आओगे तो आपको मेंस में भी आपको वो सब्जेक्ट वो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए, उस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड करिए ताकि आप प्री भी क्वालिफाई कर पाए और साथ साथ आपका जो मेंस वाला एग्जामिनेशन है यानी कि एफसीआई में जब जाओगे, कॉमन सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करिए ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दूसरे कुछ सब्जेक्ट में मैं डिफरेंस है कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आपने नहीं पढ़ के रखा है तो आप फिर आप देख लो, है ना, किससे मतलब आपका ग्रुप कौन सा। मैंने जैसे आपको गाइड भी किया कि ग्रुप ए ग्रुप बी में आप पेपर देते हो, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स लेनी है आपको, केमिस्ट्री बायोलॉजी लेनी है, जो भी आपका आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को आप 10th लेवल तक आप तैयार कर रखो। कक्षा 11 की बुक पढ़ लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो लेवल है वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आप एग्जाम में बैठोगे, चीजें आपको नहीं लगेंगी और बकायदा आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे यहाँ पे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे हम बोल रहे हैं महापैक की बात कर रहे हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं ना वो महापैक के अंडर कवर होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एंटो को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो हमारा विद्या बैच चल रहा है, वहाँ से आप एंटो को बहुत अच्छे से कंप्लीट डिटेल में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको एफसीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो एफसीआई के कोर्सेज़ भी वहाँ पे आपको सारे मिल जाएँगे। अकॉर्डिंग टू एफसीआई सिलेबस सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। वैसे अगर आपको आईबीपीएस एएफओ के लेवल के क्वेश्चंस को देखना है, तो उसका भी पैक आपको महापैक के अंडर ही मिल जाएगा। या फिर आपको इन फ्यूचर कोई और स्टेट एग्जाम देना है, सेंट्रल एग्जाम देना है, सारी की सारी चीजें महापैक पे ही हमारी कवर होती है। और इस टाइम पे जैसा कि हमने कहा 14 दिसंबर तक आपका ये ऑफर है और इस टाइम पे आपको 800 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट इस पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और भी कंप्लीट गाइडेंस लेना चाहते हैं या जितना भी कंटेंट है आप चाहते हो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बैच में मिल जाए, तो बिल्कुल आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर या एफसीआई को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर मदद करेंगे आपकी कंप्लीटली। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।